What are lipids? Part 1. Hey everyone, welcome back to my channel. Today's video is on lipids. First of all, we need to understand what are lipids. अब ये lipids होते क्या हैं? Lipids ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हिटीरियोजिनस ग्रुप है. ठीक है. लिपिड जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड लिपो से आया है जिसका मतलब है फैट. अब लिपिड्स के अंदर ना काफ़ी सारे कंपाउंड्स आते हैं जैसे कि कुकिंग ऑयल, बटर घी, कोलेस्ट्रॉल, एसेंशियल ऑयल्स, विटामिन ए, ई एंड के एंड यूकलिप्टस ऑयल. यूकलिप्टस ऑयल ये ट्री से आता है जो कि सफ़ेदे का ट्री होता है उधर से आता है, ये निकलता है. ठीक है. अब ये जो कंपाउंड्स हैं ना, ये जितने भी कुकिंग ऑयल, बटर घी, कोलेस्ट्रॉल, एसेंशियल ऑयल, ये सारे कंपाउंड्स ना केमिकल स्ट्रक्चर में तो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं बट इन सब में एक कॉमन फीचर है, वो हम डिस्कस करते हैं. अब वो कॉमन फीचर क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये जो लिपिड्स के लिपिड्स के अंदर जो कंपाउंड्स आते हैं, दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन. ये जो हैं तीन सारे के सारे कंपाउंड्स, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें तो सॉल्युबल हो जाते हैं, मतलब उसमें तो घुल जाते हैं. बट अगर हम वाटर की बात करें तो उसमें वो इनसॉल्युबल है. जैसे हमने यूजुअली देखा है कि जो ऑयल होता है अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो वो घुलता नहीं है ना, बिकॉज इट इज़ लिपिड एंड लिपिड हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर. ठीक है. अब आगे जो है आगे हम बात करते हैं लिपिड्स के बारे में कि लिपिड्स डू नॉट पॉलीमराइज टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स. लिपिड्स पॉलीमराइज हो नहीं करते मैक्रोमोलिक्यूल्स में, बट ये जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसके साथ कंबाइन करके नए कंपाउंड्स बना सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो है परसेंटेज, हमारी बॉडी में जो लिपिड्स की परसेंटेज है, लिपिड्स की जो सेल कंटेंट में जो परसेंटेज है दैट इज़ 3.5%. और लिपिड्स प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनिजम्स. ये काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जैसे कि हॉर्मोन्स में सर्व एज हॉर्मोन्स, विटामिन्स में हेल्प करता है, कंपोनेंट है सेलुलर मेम्ब्रेन का, एनर्जी के लिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होता है. ठीक है. इंसुलेटिंग कोट बनाता है अंडर द स्किन अगेंस्ट द हीट. ठीक है. सब कुछ जो लिपिड्स होते हैं वो एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं. कुछ क्या करते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में. अभी हमने ऊपर बात की ना, दे कैन कंबाइन विद कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. और ये अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में अंडर सम कंडीशन. ठीक है. और क्या करते हैं, और ये करते हैं इंसुलेट करते हैं नर्व फाइबर्स को इलेक्ट्रिकली. ठीक है. प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्टिव शॉर्ट अब्जॉर्बिंग कुशनिंग फॉर इंटरनल ऑर्गन्स. ठीक है. सो काफ़ी सारे फंक्शंस है जो लिपिड्स परफॉर्म करते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की. अब क्लासिफिकेशन में तीन टाइप्स आती हैं. लिपिड्स तीन पार्ट्स में क्लासीफाई किए जाते हैं: सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स. ठीक है. अब सिंपल लिपिड्स जो है न्यूट्रल लिपिड, वो आगे जाके टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, न्यूट्रल या ट्रू फैट्स या वैक्सेस. कंपाउंड लिपिड्स आगे थ्री टाइप्स के: फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स. और जो डिराइव्ड लिपिड्स हैं दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड अंडर सम टाइप्स: फैटी एसिड्स, टर्पेन्स, ग्लिसरॉल, prostaglandins and steroids. ठीक है. इन दिस वीडियो वी विल मेनली फोकस ऑन सिंपल लिपिड्स. ठीक है. सिंपल लिपिड्स इंक्लूड्स न्यूट्रल और ट्रू फैट्स और वैक्सीज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रल और ट्रू फैट्स. सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंपल लिपिड्स होते हैं क्या. सिंपल लिपिड्स ना एस्टर्स होते हैं. अब एस्टर्स क्या है? एस्टर्स ऑर्गेनिक एसिड, और जब हम ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं तो वो एस्टर्स बनाते हैं. ठीक है. अब सिंपल लिपिड्स क्या है? दीज आर द एस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल्स. जब फैटी एसिड्स को हम अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे, फैटी एसिड्स को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सिंपल लिपिड्स बनेंगे.
ठीक है। और ये जो रिएक्शन होगी ना, ये जो प्रोसेस है, इसको एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। ये हम आगे जाके अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ये जो सिंपल लिपिड्स है ना, ये आगे दो तरह के, अभी अभी ऊपर देखा ना कि दे आर ऑफ टू टाइप्स, न्यूट्रल और ट्रू फैट्स और वैक्सीज। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रल और ट्रू फैट्स की, जिसको ग्लिसराइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। एंड दीज आर द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स की सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है, ठीक है। और ये होते क्या है, दीज आर द एस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। जब फैटी एसिड्स को ग्लिसरॉल के साथ हम कंबाइन करेंगे, फैटी एसिड्स को हम ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एस्टेरिफिकेशन करेंगे, तो वो क्या बनाएंगे, लार्जेस्ट ग्रुप बनाएंगे लिपिड्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल और ट्रू फैट्स या ग्लिसराइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब भी कंपोजिशन क्या न्यूट्रल फैट्स की, दीज आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वैसे ही सब सारे कंपोनेंट्स न्यूट्रल फैट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। अब न्यूट्रल फैट्स के ना आगे दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक तो वो ग्लिसरॉल होता है, एक फैटी एसिड होता है। ग्लिसरॉल जो है तो वो क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, और फैटी एसिड्स क्या होते हैं, वन ऑफ द थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर में तो क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लिसरॉल की। अब ग्लिसरॉल क्या, ग्लिसरॉल हैज़ 3 हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप्स। ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर की तरफ देखिए तो इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है। ये देखो 1 2 3। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स किस में प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल में, और यहाँ पे आके ही फैटी एसिड्स अटैच करते हैं और आगे जाके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, जिसमें कि क्या प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, और यहीं पे आके ही फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच करते हैं, ज्वाइन करके नए कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैटी एसिड्स की, ठीक है। न्यूट्रल फैट्स के 2 पार्ट्स है ना, एक तो ग्लिसरॉल है और एक फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं, दीज आर द अनब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन एटम। ये कार्बन चेन की अनब्रांच्ड है, एक कार्बन एटम की जो चेन है उस अनब्रांच्ड का पार्ट है, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज आर हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट एट ऑल और मोस्ट अदर और साइड्स, या तो वो सारी जगह प्रेजेंट हो या कोई कोई साइड्स पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप की बात करते हैं, ये क्यों प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल को एसिडिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये जो ग्रुप होता है ना, ये पोलर होता है। पोलर मतलब 2 पोल्स प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। कैसे, एज इट कैन डिसोशिएट into positively charged H plus signs and a negatively charged COO ग्रुप, ठीक है। मतलब अपने आप को ये डिसोशिएट कर सकता है। अगर हम CO की बात करें तो ये जब डिसोशिएट होगा, ठीक है, तो COO नेगेटिव और H प्लस आइंस में डिसोशिएट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 2 पोल्स, 2 चार्जेस प्रेजेंट है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, दैट्स वाई दिस ग्रुप इज पोलर इन नेचर, ठीक है। अब डिसोसिएशन कब नहीं होगी, कंडीशन है डिसोसिएशन की कि जब फैटी एसिड किसी भी फैट मॉलिक्यूल का पार्ट होगा, जब भी कोई फैटी एसिड किसी भी फैट मॉलिक्यूल का पार्ट होगा तो वहाँ पे डिसोसिएशन नहीं होगी, तभी इसको न्यूट्रल फैट या ट्रू फैट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिपिड्स की इनसॉल्युबिलिटी जो वाटर में है। अभी हमें ऊपर डिस्कस किया था कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, एंड वाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। तो दिस इज ड्यू टू द रिपल्शन प्रेजेंट बिटवीन द नॉन पोलर लिपिड एंड द पोलर वाटर मॉलिक्यूल। लिपिड्स में जो नॉन पोलर प्रेजेंट है, उन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जो लिपिड्स है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फैटी एसिड्स के टाइप्स के बारे में। फैटी एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, इन दिस फैटी एसिड, इस फैटी एसिड में क्या होता है, ऑल द कार्बन एटम्स आर इंटरलिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड एंड ईच कार्बन एटम कैरीज अ हाइड्रोजन एटम, एग्जाम्पल पाल्मेटिक एसिड। अब ऐसे फैटी एसिड्स में क्या होता है, जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं ना वो सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है, और हर एक कार्बन एटम के पास ना हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे हम इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, सो दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द स्टेरिक एसिड, सैचुरेटेड एसिड है, जितने भी देखो जितने भी कार्बन है दे आर अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है ही है,
ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द स्टेरिक एसिड, सेचुरेटेड एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? वो वाले फैटी एसिड जिसमें जो कार्बन एटम्स है ना, उनके पास हाइड्रोजन एटम्स की क्या पता कमी हो सकती है, ठीक है। और वो जो थे सैचुरेटेड, वो सिंगल बॉन्डेड थे, ये डबल बॉन्डेड होते हैं। और डबल बॉन्ड ही मतलब अगर हमने अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड में किसी को आइडेंटिफाई करना है तो वो डबल बॉन्ड से हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सैचुरेटेड है वो आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ करने इंटरलिंक्ड है, और जो अनसेचुरेटेड है दे आर इंटरलिंक्ड बाय डबल बॉन्ड्स। और डबल बॉन्ड की वजह से जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की ना, उसकी दो कॉन्फ़िगरेशंस बनती है। एक तो है सिस फॉर्म, दूसरी है ट्रांस फॉर्म, ठीक है। सिस फॉर्म में देखो जो मिथाइल ग्रुप है दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, एडजेसेंट साइड, बट इन ट्रांस फॉर्म दे आर प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। सो दिस structure represents the unsaturated fatty acids configuration, cis form and trans form. सो ये देखो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल है स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड हमने सेचुरेटेड फैटी एसिड में भी शो किया और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में भी शो किया। जब हमने वहाँ पे देखा था तो सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड थे, ठीक है। बट अगर हम इस केस में देखें तो देयर डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन दीज कार्बन, ठीक है। सो डबल बॉन्ड की वजह से ये कौन सा फैटी एसिड बन गया? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द फैटी एसिड्स हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। जिन फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड एक दो से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं या एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलेंगे पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। और जिन ऑयल्स में ऐसे फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलेंगे पॉली अनसेचुरेट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फैट्स जो है वो बनते कैसे हैं, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ फैट्स टेक्स प्लेस। अब हम बात करते हैं द 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, जो OH ग्रुप्स है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का, वो जॉइन करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 3 फैटी एसिड के साथ। मतलब ग्लिसरॉल और जब फैटी एसिड आपस में कंबाइन करते हैं तो वो फैट्स बनाते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल मैंने बताया था ना उसके स्ट्रक्चर में भी, जब हमने यहाँ पे किया था ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ये वाला, दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल ना, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि फैटी एसिड्स यहाँ पे आके अटैच करते हैं। ये जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो देखते हैं the 3 hydroxyl groups of a glycerol molecule joins with the carboxylic group of the 3 fatty acid molecules to form फैट और ग्लिसराइड मॉलिक्यूल। अब ये जो लिंकेज हो रही है, दोनों आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप फैटी एसिड्स का, इनके बीच में जो केमिकल लिंकेज होगी, जो बॉन्ड बनेगा उसको हम एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स के केस में देखते हैं कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। ऐसे ही फैट्स के केस में कौन सा बॉन्ड बनता है? एस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। और इट रिजल्ट फ्रॉम द एलिमिनेशन ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, वन फ्रॉम ईच लिंकेज। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में ज्वाइन करते हैं, तो 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के वो एलिमिनेट हो जाते हैं। अब ये देखो इस रिएक्शंस के थ्रू देखते हैं। ये देखो दिस 3 फैटी एसिड्स हैं, दीज आर द 3 फैटी एसिड्स। किसके साथ कंबाइन किया उन्होंने? ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। यहाँ से ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स में से जो हाइड्रोजन और फैटी एसिड्स का हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाता है वाटर की फॉर्म में, और क्या बना देते हैं? 3 ट्राईग्लिसराइड फैट बना देते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल आता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ फैट्स टेक्स प्लेस। और ये जो प्रोसेस है, the process that joins the glycerol and the fatty acid molecule is called esterification। ये जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स का जॉइन होना, ये जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। और इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है? एस्टर बॉन्ड। और जो प्रोसेस का नाम है उसका क्या नाम, प्रोसेस का क्या नाम है? एस्टेरिफिकेशन। आगे हम टाइप्स ऑफ फैट्स की बात करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैट्स, मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। मोनोग्लिसराइड जिसमें मोनो मतलब 1, तो इस
मोनोग्लिसराइड्स के केस में क्या होगा, सिर्फ वन फैटी एसिड्स ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और टाइप सेकेंड टाइप देखते हैं डाइग्लिसराइड्स, डाई का मतलब टू, जिसमें टू फैटी एसिड्स प्रेजेंट होंगे, और ट्राइग्लिसराइड जिसमें थ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जितने भी है ना फैटी एसिड, जितने भी न्यूट्रल फैट्स की टाइप्स हैं, ये वाली मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स, इनको कलेक्टिवली ग्लिसराइड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूट्रल फैट्स होते हैं ना, दे आर हाइड्रोलाइज्ड। अगर हमने सेल्स में इसकी डाइजेशन करवानी है तो वी नीड सम एंजाइम्स, और कौन से एंजाइम हमें चाहिए, लिपेसिस, ठीक है। अब ना कुछ तीन जो है ना एसेंशियल फैटी एसिड हमें चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, दैट इज लाइनोलिक, लिनोलेनिक एंड इरेकिडोनिक, ठीक है। दीज आर द एसेंशियल फैटी एसिड विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड by our body as it has to be intake from the some outside source, ठीक है। लाइनोलेनिक, लिनोलेनिक और इरेकिडोनिक, रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट्स के फंक्शंस की। बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि रिजर्व फूड मटेरियल को रिजर्व करने में हेल्प करता है, एंड इट स्टोर्स अराउंड द किडनीज अंडर डर्मिस। स्किन की जो लेयर होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस, दो लेयर्स होती है ना, तो डर्मिस में ये रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने में हेल्प करता है। और क्या काम करता है, इट एक्ट्स एज अ फ्यूल, कंसनट्रेटेड फ्यूल एनर्जी प्रोड्यूस, फ्यूल की तरह एक्ट करता है, ठीक है, और एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इंसुलेशन कोट्स की तरह हेल्प करता है, शॉक अब्जॉर्बिंग कुशन है, इम्प्रूवमेंट इन फिजिक्स, ठीक है। अब हमने सिंपल लिपिड्स में से न्यूट्रल या ट्रू फैट्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं वैक्सिस की, ठीक है। सो वैक्सिस क्या होते हैं? अब वैक्सिस आर द लिपिड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल। अब वैक्सिस भी लिपिड्स होते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है, और ग्लिसरॉल की जगह अल्कोहल जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट में प्रेजेंट है उसकी लॉन्ग चेन, और फैटी एसिड की लॉन्ग चेन, ये दोनों मिलके क्या बनाती है, वैक्सिस बनाती है। एंड वैक्सिस आर द लिपिड्स, ठीक है, एंड दैट आर कंपोज ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड द लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं वैक्सिस की, जैसे कि बी वैक्स, ये कहाँ से निकलती है, इट सिक्रेट्स फ्रॉम द एब्डोमिनल ग्लैंड्स ऑफ द वर्कर हनी बीज। ये जो वर्कर हनी बीज हैं उनकी जो अब्डोमिनल ग्लैंड से सिक्रीशन निकलती है, दैट इज द बी वैक्स। नेक्स्ट है वूल फैट, सिक्रीशन ऑफ क्यूटिनियस ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ पाल्मिटिक एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये क्यूटिनियस ग्लैंड जो स्किन ग्लैंड्स है उसकी सिक्रीशन होती है, ठीक है, और इसमें पाल्मिटिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है स्पर्म ऑयल, ये ऑयल कहाँ से मतलब निकलता है, दिस ऑयल अराइजेज फ्रॉम द लार्ज हेड कैविटी ऑफ द स्पर्म वेल का जो स्पर्म है उसकी हेड कैविटी से ये वाला ऑयल ऊज आउट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट वैक्सिस, इट फॉर्म्स अ कोटिंग ऑन प्लांट। ये जो प्लांट के ऊपर वैक्सिस मिलते हैं ना, ये कोटिंग बनाते हैं प्लांट के ऊपर, एक लेयर सी बना देते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके जो प्लांट के ऑर्गन्स को उसको प्रिवेंट करते हैं ताकि वो गीले ना हो सके, और ट्रांसपीरेशन में वो हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या है वैक्सिस की, दे आर ग्रीसी, ये ग्रीसी नेचर के होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको बायोलॉजिकल टेम्परेचर पे मेंटेन करें तो दे आर सॉलिड एट बायोलॉजिकल टेम्परेचर। अब काम फंक्शन क्या है वैक्सिस का, दे फॉर्म अ वाटर प्रूफ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन एनिमल फर, लीव्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिंपल फैट्स जिसमें हमने डिस्कस किया न्यूट्रल, ट्रू फैट्स और वैक्सिस, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कंपाउंड लिपिड्स कंसिस्टिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स। Okay, I hope you like this video, and if you did, then please don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.